वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में। आज हम देखेंगे कि बर्नौलीज प्रिंसिपल आपका क्या है, कैसे ये एक्सप्रेस किया जाता है, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसको आप कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में मेन हमारा जो एम रहेगा वो इसके स्टेटमेंट और इसके डेरिवेशन से रहेगा। चलिए देखते हैं। जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है ये कैसे, इसका स्टेटमेंट क्या है भाई? इसका स्टेटमेंट ये है कि द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड along a steady flow is constant। ठीक है। इसका जो स्टेटमेंट है आपका काफी सिंपल स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड along a steady flow is constant। ना इसी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या स्टेटमेंट को हम और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका बेसिकली स्टैटिक प्रेशर, दिस इज नथिंग बट स्टैटिक प्रेशर। ये क्या है आपका हाफ रो वी स्क्वायर, देखिए इसमें वेलोसिटी है। दिस इज द डायनेमिक प्रेशर। ठीक है, ये डायनेमिक प्रेशर है आपका। एंड रो जी एच ये आपका है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बेसिकली यहां पर हम तीन टाइप के प्रेशर की बात कर रहे हैं। स्टैटिक प्रेशर, द सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अलोंग ए स्ट्रीम लाइन इज कांस्टेंट। ठीक है। तो एक स्ट्रीम लाइन में अगर आपका फ्लो हो रहा है, आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहां हम आइडियल फ्लूइड, बार बार मैं आइडियल फ्लूइड यूज कर रहा हूं, मतलब यहां आपको मान के चलना होगा कि नॉन विस्कस है, इनकंप्रेसिबल है, इरोटेशनल है फ्लो, स्टेडी फ्लो हो रहा है, अलोंग द स्ट्रीम लाइन हो रहा है, ये सारी बातें आइडियल फ्लूइड के साथ चली आती है। ठीक है। इस जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है, ये कैसे आता है? ये आता है अगर आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर दो तो ये आपको मिल जाएगा। और रो जी एच ये कैसे आएगा? आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर दो, ये आपको मिल जाएगा। mgh है आपका पोटेंशियल एनर्जी, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, रो जी एच आ जाएगा, वेयर रो इज दी डेंसिटी। ठीक है। चलिए, ये तो हुआ आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में और उसका जो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में। आ जाते हैं अब हम आपका इसके डेरिवेशन पे। ठीक है, किस तरह से इस एक्सप्रेशन को हम डिराइव कर सकते हैं। इसके डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, आपका एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप ले लेते हैं। ठीक है। इस तरह से मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप ले लिया जिसमें हम फ्लो करा रहे हैं आपका। ओके, ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हैं यहां नॉन यूनिफॉर्म है। यहां का एरिया आपका मान लीजिए ये A1 है और यहां का एरिया आपका A2 है, और जाहिर सी बात है A1 इज लेस देन A2, A2 आपका बड़ा है। साथ ही साथ इस पाइप को हम हॉरिजॉन्टल नहीं ले रहे हैं, आप देखिए एक एंगल में ले रहे हैं, सो दैट अगर हम ग्राउंड से इनकी हाइट देखें, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो हमारा एक्सप्रेशन है जो हमें अल्टीमेटली प्रूफ करना है, ठीक है, प्लस रो जी एच इज ए कांस्टेंट, ये हमें अल्टीमेटली प्रूफ करना है। इसमें ये जो पोटेंशियल एनर्जी का भी फैक्टर है, तो इसलिए हम अलग अलग ऐसा लेंगे कि जो दो पार्ट हम ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं, द लेस एरिया पार्ट एंड द मोर एरिया पार्ट, ये अलग अलग हाइट पे है ना, सेम हाइट पे नहीं है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। अगर ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता तो सेम हाइट पे होते। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, वो एक्सप्रेशन जब लास्ट में आएगा तो भी हम देख लेंगे कि सेम हाइट पे होने पे क्या चेंजेस आ जाएंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन है उस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये हमारा सेटअप हो गया। यहां पर हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें आपका फ्लो को दिखाना है, तो मान लीजिए अभी आपका जो फ्लूइड है वो यहां है, बी पार्ट पे है, और यहां पर आपका मान लो डी पार्ट पे। तो अभी हम जो लिक्विड को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, वो हम कंसीडर कर रहे हैं आपका बी और डी के बीच में। ध्यान दीजिएगा, अभी जो लिक्विड है इसको मान के चलिए बी और डी के बीच में आपका इस समय लिक्विड है। ओके, नाउ आपने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो पढ़ा है
दैट इज AV इज ए कांस्टेंट, है ना, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। इससे आप क्या जानते हैं कि भाई आपका जो एरिया और वेलोसिटी है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दैट मींस ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, अलग अलग है। तो यहां जो आपका कम एरिया है, यहां की वेलोसिटी अगर मैं मान लूं आपका v1, ओके, और यहां जो ज्यादा एरिया है यहां की वेलोसिटी मैं मान लेता हूं v2। अब एज पर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमें समझ में आ जाता है कि भाई यहां एरिया ज्यादा है तो ये वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो आपका v1 बड़ा है v2 छोटा है। जस्ट अपोजिट हो गया, देखिए a1 छोटा तो v1 बड़ा, एज पर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, 600 वेलोसिटी की बात हो गई। अब हमने तो ये जो पाइप लिया है, आप भी समझ सकते हैं, ये एक पूरा जो आपका फ्लो हो रहा है, पानी का कोई फ्लो हो रहा है, अगर आप प्रैक्टिकली सोचे कहीं पर पानी की सप्लाई हो जाएगी, ठीक है, किसी लोअर हाइट से अपर हाइट में, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ पानी की सप्लाई कर रहा है, ये लिक्विड आपका इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, अपर हाइट में आपका फ्लो कर रहा है। सो ये अपने आप से तो फ्लो नहीं कर सकता ना, आपको कोई एक्सटर्नल एजेंसी देना पड़ेगा। जैसे आप कोई वाटर पंप लगा दे जिससे यहाँ पे चढ़ेगा, क्योंकि अगर इसकी ऐसा होता तो ग्रेविटी अपने आप काम कर देती। अगर इस डायरेक्शन में ये आपका जो स्ट्रक्चर है ऐसे ना हो के ऐसे होता तो हमें कुछ नहीं करना, ग्रेविटी पानी को नीचे ले जाएगी। पर यहां तो भाई ऊपर की तरफ है, तो यहां तो ग्रेविटी आपको चढ़ाएगी नहीं पानी। अगर आपको पानी चढ़ाना है, जैसे कि आप शहरों में रहते हैं, आप जानते हैं कि वहां पर कई सारे आपके जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, तो उसमें कई सारी स्टोरीज हैं। तो पानी जो अंडरग्राउंड वाटर मान लीजिए मोटर से चढ़ाया गया, वो आपको अलग अलग लेवल पे या टंकी आपकी छत पे रखी, वहां तक कैसे चढ़ेगा? वाटर पंप लगाना पड़ेगा, उसी से चढ़ेगा। तो मेरे कहने का यहां पर तात्पर्य यह है कि भाई कोई एक्सटर्नल एजेंसी है जो पानी को आपको पुश कर रही है या इस पानी को मूव करा रही है। सो मान लीजिए जो आपका पाइप है उसका हमने एक छोटा सा एक पार्ट लिया है ना, ये जो पार्ट लिया है पूरा स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्ट है। तो इधर भी पाइप है, इधर भी पाइप है ना, इधर भी तो पाइप है आपका जो आगे जा रहा है, इधर भी पाइप है जहां से आ रहा है। ठीक, तो जो पंप है आपका यहां पर पानी को पुश कर रहा है। यहां जो पानी आपका इससे पहले वाला जो पानी होगा, ठीक है, इससे पहले वाला जो पार्ट होगा फ्लूइड का, ठीक है, पानी बार बार मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि दैट इज ए वेरी कॉमन फ्लूइड जो हम जनरली जिससे हम ज्यादा यूज टू है। ठीक है, सो आपका जो भी यहां फ्लूइड है वो इस पार्ट को, यहां जो पार्ट है बी पार्ट में जो फ्लूइड है उसको पुश कर रहा है, मतलब एक तरह से इसके ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है। और जो डी पार्ट में, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी फ्लूइड हम डी पार्ट तक ही मान के चल रहे हैं, यहां जो फ्लूइड है वो आगे के फ्लूइड पे एक इस तरह से प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रेशर यहां पर लग रहे हैं, इस साइड P1, इस साइड P2। ठीक है, सो अलग अलग प्रेशर भी आपका लग रहा है। ठीक, नाउ अब थोड़ा सा वेलोसिटी पे वापस आ जाते हैं। यहां वेलोसिटी V1, यहां वेलोसिटी V2। सो जो वेलोसिटी है वो V1 से V2 आपका चेंज हो गई है। V2 छोटा है मतलब वेलोसिटी घटी है, सो घटी है पर चेंज हुई है। वेलोसिटी का चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन हुआ है। ठीक है, एक्सेलरेशन है, भले वो नेगेटिव है पर एक्सेलरेशन हुआ है आपका यहां पर। ठीक है, सो एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ अगर एक्सेलरेशन हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज है तो चेंज इन वेलोसिटी माने एक्सेलरेशन, तो अगर एक्सेलरेशन है दैट मींस फोर्स भी लगा है। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि एक्सेलरेशन लगा है मतलब फोर्स लगा है। सो अगर इस तरह से फोर्स लग रहा है, ठीक है आपका, तो जाहिर सी बात है अलग अलग जगह पर प्रेशर भी आपका डिफरेंट होगा, सेम प्रेशर आपका नहीं होगा। ठीक है, जो फ्लूइड आपका अलग अलग, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, सो जो प्रेशर आपका होगा वो अलग अलग होगा। इसीलिए हमने यहां P1 यहां P2 ले लिया है, सेम प्रेशर आपका नहीं लिया है। देखिए ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है, ये नट सेल में आपका बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि जो ये प्रेशर डिफरेंस है इसका रिलेशनशिप काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है उसके साथ कैसा है। ठीक है, अगेन मैं बोलता हूं, बर्नौलीज प्रिंसिपल में बेसिकली हम यही देखने वाले हैं कि जो प्रेशर में वेरिएशन है, डिफरेंस इन प्रेशर है, इसका रिलेशनशिप
ये जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, भाई आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, अलग अलग हाइट पर है ना, ये पोर्शन इस हाइट पे है, ये पोर्शन अलग हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी तो चेंज आ रहा है दोनों जगह पर। तो ये जो आपका प्रेशर में वेरिएशन वो किस तरह से रिलेटेड है चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल के, बेसिकली हम यहां पर ये देखने वाले हैं। ठीक, ओके, अब आते हैं थोड़ा डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमने ये आपका स्थापित कर दिया कि भाई प्रेशर अलग अलग है। ओके, सो अब आपका फ्लूइड आपका मूव कर रहा है, हमने ले लिया है बी और डी। मान लीजिए फ्लूइड आपका पहले बी और डी पर है। ठीक, अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज कराते हैं, बी से फ्लूइड थोड़ा आगे बढ़ गया। ठीक है, बी से थोड़ा आपका आगे बढ़ गया, मान लीजिए वो बी से आगे बढ़ के आपका सी तक आ गया। ठीक है, वेलोसिटी यहां वी है, सी तक आ गया आपका फ्लूइड ऐसे। ठीक, बी से आपका सी तक चला गया, और यहां डी से यहां मान लीजिए थोड़ा आगे बढ़ गया। ठीक, और वो ई तक चला गया। सो फ्लूइड जो आपका बेसिकली जो अंडर ऑब्जर्वेशन हमारे जो फ्लूइड था वो बी और डी के बीच में था। सो इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, ठीक है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, आपका जो फ्लूइड है वो बी से सी मूव कर गया और डी से ई मूव कर गया। ठीक है, सो कितना डिस्टेंस मूव हुआ, अगर वो आपका इतना समय में यहां से यहां गया तो इतना डिस्टेंस मूव किया। देखिए इतना यहां मूव किया, यहां मूव किया, ये डिस्टेंस कितना है वो भी हम निकाल सकते हैं। सो यहां हम, क्योंकि वेलोसिटी हमने कितना लिया है, यहां पर v1 लिया है। ठीक है, यहां हमने वेलोसिटी v1 लिया है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम कर देते हैं, v1 डेल्टा टी। यहां कितना हो जाएगा, सिमिलरली v2 डेल्टा टी। क्लियर? सो b से c पहुंचा, d से e पहुंचा, जो आपका मूव किया ये है v1 डेल्टा टी, ये है v2 डेल्टा टी, इतना आपका मूव कर गया। अब यहां आप सोच सकते हैं कि ऐसा स्मॉल टाइम लेने का क्या मतलब है ना, ऐसा हम जानबूझ के स्मॉल टाइम क्यों लेते हैं? जनरली आपने देखा होगा ऐसे में हमेशा थोड़ा सा स्मॉल वेरिएशन ही लेते हैं। तो यहां स्मॉल टाइम लेने का क्या फायदा है? फायदा यह है कि जब आप स्मॉल टाइम लेते हो तो ये डिस्टेंस भी काफी छोटा होता है, v1 डेल्टा टी और v2 डेल्टा टी। तो ये डिस्टेंस इतना छोटा है कि हम मान के चल रहे हैं कि यहां पर एरिया में ज्यादा फर्क नहीं आया होगा, और B से C पहुंचने में एरिया A1 ही रहा, और D से E पहुंचने में एरिया A2 ही रहा, चेंज नहीं हुआ। क्योंकि भाई हम तो मान के चल रहे हैं एरिया में वेरिएशन है ना, ये पाइप तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हम मान ही नहीं रहे, यहां पतला यहां मोटा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो हमने छोटा डिस्टेंस या छोटा समय इसीलिए लिया कि जब हम B से C मूव कराएं और ये v1 डेल्टा टी मूव करे, या D से E मूव कराएं और ये v2 डेल्टा टी मूव करे, तो ये जो डिस्टेंस है ये इतना छोटा है कि पाइप के एरिया में यहां पे फर्क नहीं आया। सो B पर भी एरिया A1, C पर भी A1, D पर भी A2, E पर भी A2। तो छोटा समय लेने का यही आपका फायदा होता है। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस कम कि ये प्रेशर डिफरेंस जो आपका हुआ है उससे क्या आपका वर्क डन होगा। ठीक है, पहले आते हैं इस पार्ट पे, BC पार्ट पे। ठीक, यहां पर आते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं आपका BC वाले पार्ट पे। सो यहां जैसे मैंने बोला, इस साइड का आपके ऊपर जो भी फ्लूइड है वो आपका बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। कौन एक्सटर्नल एजेंसी? वाटर पंप। कोई भी पंप लगाया जो आपने पानी चढ़ाने के लिए या फ्लूइड चढ़ाने के लिए आपने यूज किया, वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो पुश कर रहा है। तो यहां पर हम मान के चलेंगे कि यहां जो भी इस BC पार्ट से पहले का जो फ्लूइड है ये आपका कुछ वर्क कर रहा है इस B पार्ट पे, और उसी वर्क के कारण वो B से C तक पहुंच गया। ठीक है, B से पहले का कोई, क्योंकि पाइप तो यही इतना पाइप तो है नहीं ना, इससे पहले भी है, इसके बाद भी है, तो इससे पहले का जो पोर्शन होगा वो इसके ऊपर वर्क कर रहा है, और ये B से C मूव कर जा रहा है। सो हियर वर्क इज डन ऑन द फ्लूइड। ठीक है, ऑन द फ्लूइड आपका वर्क हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये यहां ऑन वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। तो हियर द वर्क इज डन ऑन द फ्लूइड, जो भी एक्सटर्नल एजेंसी वो काम कर रही है।
कितना वर्क कर रही है, इसको W1 लिख देते हैं। सो वर्क हो जाएगा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। फोर्स हम प्रेशर और एरिया के टर्म में लिख देंगे क्योंकि हमारे वही वेरिएबल्स यहां अवेलेबल है। सो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स हो गया आपका प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, उस हिसाब से हम एक्सप्रेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा P1A1। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमने बोला भाई B से C पहुंच गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट V1 डेल्टा टी। ठीक है, V1 डेल्टा टी ये आपका हो गया, ये हमारा W1 हो गया। फिर ध्यान रखिएगा दिस इज वर्क डन ऑन द फ्लूइड, ये फ्लूइड पे हो रहा है वर्क। ठीक है, अब आ जाते हैं इस डी पोर्शन पे। डी पोर्शन पे क्या हो रहा है, जब यहां से इसको इधर से प्रेशर मिल रहा है और ये आगे बढ़ रहा है, तो ये डी वाला जो आपका फ्लूइड था ये आपका पुश कर रहा है। ठीक है, इधर पुश करके ई तक पहुंच रहा है। सो हियर वर्क इज डन बाय द फ्लूइड। जैसे यहां पर वर्क इज डन ऑन द फ्लूइड, ये जब डी से ई जाएगा यहां पर वर्क इज डन बाय द फ्लूइड। फ्लूइड यहां वर्क कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सो डी पोर्शन, सो ये एक आपको ध्यान रखने की जरूरत है यहां पर। हियर वर्क इज डन ऑन द फ्लूइड, एट डी पोर्शन वर्क इज डन बाय द फ्लूइड। सो ये हो जाएगा वर्क डन बाय द फ्लूइड। नाउ सेम आपका वर्क डन तो वर्क डन है, चाहे बाय हो या ऑन हो। ठीक है, ये बाय द फ्लूइड है। अगेन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहां प्रेशर कितना है P2, एरिया कितना है A2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है V2 डेल्टा टी, लिख देते हैं V2 डेल्टा टी। नाउ यहां पर हम अगेन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। जो हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है दैट इज AV इज ए कांस्टेंट। इससे हम लिख सकते हैं कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ये हम जानते हैं A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो यहां देखिए A2V2 है और यहां A1V1 है, तो इस A2V2 को हम A1V1 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका P2 A1V1 डेल्टा टी। ओके, सो ये निकल गया आपको वर्क डन ऑन द फ्लूइड, ये हो गया वर्क डन बाय द फ्लूइड W2। हमें चाहिए नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि हम एक्सटर्नल एजेंसी कितना काम कर रही है वो हम देखना चाहते हैं। जो एजेंसी इस पानी को आगे बढ़ा रही है, आपका हाइट पे ले जा रही है, क्योंकि उसी के कारण ये काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन है। ठीक है, तो हम उसको निकालना चाहते हैं। सो नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, ये कितना आ जाएगा, इसको W कह देते हैं, दैट विल बी W1 माइनस W2। ओके, अब देखिए यहां तो हमने जो A2V2 को A1V1 किया, इससे कॉमन चीजें आ गई। क्या कॉमन हो गया, A1V1 डेल्टा टी, यहां भी A1V1 डेल्टा टी, ये दोनों कॉमन हो गए। ठीक है, सो A1V1 डेल्टा टी कॉमन, क्या आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि W1 पहले है तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2। सो ये हो गया आपका नेट वर्क डन, दिस इज द नेट वर्क डन। ठीक है, सो नेट वर्क डन आपका आ गया A1V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2। नाउ ये जो वर्क डन है ये क्या करेगा, ठीक है, ये वर्क डन क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन लाएगा। सो हमें आगे क्या करना है, इसके आगे का स्टेप है काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन निकालो या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर चेंज इन पोटेंशियल निकालो, और फिर नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल कर दो, आपका इस रिलेशन तक हम पहुंच जाएंगे। सो चलिए देखते हैं कैसे होता है। सो ये हमारा आगे हम यूज करेंगे। ठीक है, सो अब हम निकालने वाले हैं आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम डेल्टा के कह देते हैं। सो अब यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, उसी को हम यहां यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कॉमन लेके लिख देता हूं हाफ
m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, मास और हाफ को हमने पहले ही कॉमन ले लिया। ठीक, v2 स्क्वायर, यहां की वेलोसिटी v2 है, यहां की वेलोसिटी v1 है, सो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। नाउ ये मास अगेन हमें थोड़ा सा आगे दिक्कत करेगा, इस तरह से m छोड़ेंगे क्योंकि यहां सब a1 v1 डेल्टा t इसके टर्म्स में है, तो कैसे हम इसको भी इन्हीं सब कुछ टर्म्स में लाना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए ऐसे कर सकते हैं हम, आपको पता है दैट डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, आप जानते हैं, तो मास क्या हो जाता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहां डेंसिटी हम लेके चल रहे हैं, जो भी फ्लूइड हमने लिया है उसकी डेंसिटी हम ले रहे हैं रो, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है उसमें भी रो है, तो डेंसिटी हम रो के लेके चल रहे हैं, सो डेंसिटी हो गई रो। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, अगर आप इसको छोटा सा ऐसा सिलेंडर मान लें, जैसे ये पोर्शन आप देख रहे हैं, है ना, तो इसको आप ऐसे करके एक सिलेंडर मान लें, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस। सो एरिया आपका A1 जैसे और डिस्टेंस ये कितना है? V1 डेल्टा टी। सो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया A1 और V1 डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां आप लिख देते हैं A1 V1 डेल्टा टी, आ गया आपका मास। इसको यहां यूज कर सकते हैं हम। और देखिए दोनों के लिए हमने कॉमन इसलिए ले लिया कि भले आप सेकंड वाले के लिए आप अगर A2 V2 भी लिखते हैं तो वो भी अल्टीमेटली A1 V1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पर यहां पर हम ऐसे भी आइडियल फ्लूइड ले रहे हैं जिसको हम इनकंप्रेसिबल मान रहे हैं, तो डेंसिटी आपको थ्रू आउट कांस्टेंट लेके चलनी है। ठीक है, सो ये मास की जगह, ये जो मास है डेल्टा के, दैट इज हाफ, ये मास की जगह हम ये पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा A1 V1 डेल्टा टी, आ गया रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारा आपका निकल गया, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब निकाल देते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी यहां यूज हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो mgh, तो m और g तो सेम हो गए, h आपके लिए अलग अलग है, तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी हाउ मच? इसको डेल्टा u कह देता हूं, दैट विल बी mgh2 माइनस h1, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, mgh और mg कॉमन लेके h2 माइनस h1, अलग अलग हाइट पे है इसलिए h2 माइनस h1। अगेन पुट कर देते हैं मास की जगह, जैसे यहां पुट किया था। क्या पुट किया था मास की जगह? A1 V1 डेल्टा टी, है ना। मास की जगह क्या पुट किया था हमने? सॉरी, वॉल्यूम की जगह हमने A1 V1 डेल्टा टी पुट किया था, रो से डिवाइड मल्टीप्लाई करके मास में कन्वर्ट कर दिया था, है ना। ये आपका वॉल्यूम है, इसी में अगर आप रो मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, सो A1 V1 डेल्टा टी रो, ये आपका मास बन जाएगा। तो यहां पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा A1 V1 डेल्टा टी रो जी H2 माइनस H1, हो गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो ये आ गया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया आपका नेट वर्क डन। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, बेसिक जो कंजर्वेशन लॉज हैं उनको यूज कर देना है यहां पर। सो जो नेट वर्क डन है, दिस नेट वर्क डन, ओके, नेट वर्क डन, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, इसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक, चलिए कर देते हैं। सो नेट वर्क डन कितना है? ये है आपका A1 V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2, और ये कितना है आपका चेंज इन काइनेटिक कितना है? चेंज इन काइनेटिक हो गया आपका हाफ A1 V1 डेल्टा टी रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल, ये रहा, दैट इज A1 V1 डेल्टा टी
रो जी H2 माइनस H1, ये आपका आ गया। सो नेट वर्क डन यहां से इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। देखिए ये जो आपका डेरिवेशन है, ऐसा लगता है काफी लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट भी है आपका, पर इससे घबराते हैं कि भाई बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत कुछ याद करना है। याद नहीं करना है, समझना है कि पहले हमें नेट वर्क डन निकालना है, चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल। वर्क डन का फॉर्मूला वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी वही हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी वही mgh। सो चीजें वही हैं, ठीक है। सो देखिए इसमें a1 v1 डेल्टा t, इधर भी a1 v1 डेल्टा t, इधर भी a1 v1 डेल्टा t, हटा देते हैं, बच गया क्या p1 माइनस p2। इधर क्या बचा, इधर बचा हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, प्लस यहां बच गया रो जी H2 माइनस H1। कुछ कुछ पहुंच रहे हैं हम, देख सकते हैं आप। अब सारे वन को एक साथ कर दो, सो p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। क्या किया, सारे जो भी वन थे, ये वन तो पहले से यहां था, ये वन को भी इधर ब्रैकेट ओपन करके, ये वाला वन को भी इधर ब्रैकेट ओपन करके, ये आ गया आपका। सो दो अलग अलग पॉइंट पे ये हम लगा रहे हैं, ये दोनों का जो सम है, ठीक है। प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट 1, जो कि पॉइंट 1 आपका कौन सा था, पॉइंट 1 था आपका ये जो नैरो क्रॉस सेक्शन वाला। पॉइंट 2 कौन सा था, ये आपका जो आपका ब्रॉडर क्रॉस सेक्शन वाला। तो यहां दोनों जगह पर इन दोनों का सम कांस्टेंट आता है, इन तीनों पार्ट का सम कांस्टेंट आता है। सो दिस मींस दैट P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज ए कांस्टेंट, ये हमें मिल जाता है। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर Bernoulli's principle, that pressure plus kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume for an ideal fluid in a steady flow along a streamline is constant, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका। ना एक और वेरिएशन इसमें देख लेते हैं, जो मैंने शुरू में बात किया था कि इस पाइप को हम सीधा सीधा रख रहे हैं, मतलब अभी तो अलग अलग हाइट पे रख रहे हैं, ये H1 हाइट, ये H2 हाइट, पर अगर हम ऐसा रख दें, अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, पर मान लो ऐसे हाइट पे रख दें, आपका इस तरह से रख देते हैं कि इनके जो हाइट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मान के ऐसा कह देते हैं कि ज्यादा फर्क आपका हाइट का नहीं आ रहा। सो ये मान लो H, इधर भी नियरली मान लो ये H, ठीक है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। इस तरह से एक एंगल में जो ये एंगल बना रहा था, इस तरह से ये एंगल ना बना के ये आपका मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो H फैक्टर तो दोनों साइड सेम हो जाएगा। जब H फैक्टर सेम हो जाएगा तो आपने देखा होगा एक्सप्रेशन में एक आपका था H2 माइनस H1 फैक्टर, तो जैसे ये सेम हो जाएगा तो ये H माइनस H हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा। तो सीधे सीधा आपका ये H वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया, ऐसा आप ले लें, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जहां पर आपको हाइट फैक्टर नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे, हाइट फैक्टर हटा देंगे। सिंपली दिस विल बी हाफ रो V स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, ये आपका आ जाएगा ऐसे चीजों के लिए। और ये चीज क्लियरली क्या शो कर देती है, देखो इस साइड है प्रेशर, इस साइड है वेलोसिटी, सीधे एक रिलेशनशिप दे देती है इनके बीच में। सो इनका सम एक कांस्टेंट है। मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पर आपकी वेलोसिटी ज्यादा है सो वहां प्रेशर कम होगा, और वेलोसिटी अगर कम है प्रेशर ज्यादा होगा। सीधे सीधे ये रिलेशनशिप आपको दे देता है। और इसके काफी एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन है इस जस्ट पार्ट के आपका, ठीक है। सो एप्लीकेशन पार्ट हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।